नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिलाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने खेती को लाभदायक बनाने के लिए स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार युवाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर कोहरे का असर, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जब तक नेताजी की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक वहां उनकी होलोग्राम प्रतिमा लगेगी। प्रधानमंत्री 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट कर कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, उन्हें खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। आज नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिला दिया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख राधाकृष्णा ने की। इससे पहले सरकार ने अमर जवान ज्योति के बारे में फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर स्पष्टीकरण दिया कि अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं जा रही है, इसे राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति के साथ मिलाया जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि 1971 और इसके पहले तथा बाद के सभी युद्धों सहित सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित किए गए हैं। इसीलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज पत्र सूचना कार्यालय और लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के सिलसिले में वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें नेताजी की पुत्री डॉ अनीता बोस फाफ ने नेताजी के जीवन, व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नेताजी के विचार किसी भी अन्य क्रांतिकारी से अधिक मौलिक थे। उन्होंने उस समय नारी शक्ति को बढ़ावा दिया था। डॉ बोस ने यह भी कहा कि नेताजी अपने देशवासियों के हृदय में आज भी जीवित हैं। वेबिनार में नेताजी की प्रपौत्री और नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट की ट्रस्टी सुश्री रेणुका मलाकर ने कहा कि नेताजी लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि अगर वे देश के बारे में सोचें तो देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। गौरतलब है कि सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन केंद्रों का विकास केवल सरकारी योजनाओं का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का भी एक अभियान है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे पर्यटन के लिए
वोकल फॉर लोकल अपनाएं और किसी विदेशी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बनाने से पहले देश के ही पर्यटन स्थलों पर जाने पर विचार करें। देश में अब तक 160 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 70,49,000 से ज्यादा टीके लगवाए गए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने आज कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाई। डॉ जोशी ने वैक्सीन लगवाने के लिए आम लोगों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन, मास्क और सामाजिक दूरी जैसी सावधानियां ही कोरोना से बचा सकती हैं। इस बीच प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में किशोर किशोरियां उत्साह से टीके लगवा रहे हैं। दौसा में टीके लगवाने के बाद किशोरियों ने कहा कि वे वैक्सीनेशन से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मेरा नाम ईवा खंडेलवाल है। मैं अभी 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 15 साल की हूँ। तो मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगा के। मेरे को बहुत पहले से इंतजार था, जब से सबके घर में लगी है। और मैं प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने ये बच्चों के लिए वैक्सीन निकाली। बस मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा नाम तनिष्का बेनीवाल है। मैं 10th क्लास में हूँ भी। और प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ा थैंक्स कि उनने बच्चों की वैक्सीन निकाली और अब हम स्कूल जा सकेंगे। हमारा बोर्ड एग्जाम भी अच्छा होगा। मेरे को बहुत पहले से इंतजार था, जब से वैक्सीन आई थी तब से, क्योंकि घर में सबके लग गई थी, फिर हमारा लगना बाकी था, तो अब हमारे भी लग गए। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 16,878 मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 4,035 मामलों की पुष्टि हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 84,787 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 15 लोगों की मौत हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। राज्यपाल आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के 4थे दीक्षांत समारोह में राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के मद्देनजर कृषि शिक्षा को अधिकाधिक रोजगार परक बनाने के साथ कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ा जाए। राज्यपाल ने कहा कि कृषि शिक्षा को गांव देहात के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय के संबद्ध कृषि महाविद्यालयों द्वारा लगातार काम किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्र को कृषि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले किए, जिनका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बालक बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिले। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर जिले के झालामंड में महिला छात्रावास के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रावास के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कला, साहित्य और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला ने आज जयपुर में राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की मुखपत्रिका जागती जोत के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन किया। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि प्रदेश की जिन प्रतिभाओं ने राजस्थान का नाम देश विदेश में रोशन किया है, पंडित भरत व्यास का नाम उनमें प्रमुख है। डॉक्टर कल्ला ने भरत व्यास को बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी बताया। उन्होंने कहा कि वे एक सफल गीतकार होने के साथ साथ बेहतरीन अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार, कथाकार और आशु कवि भी थे। और अब मौसम।
राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम पारे में उतार चढ़ाव के बीच कोहरे से जनजीवन पर असर पड़ा है। जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, झालावाड़, बीकानेर, सीकर, बूंदी सहित कई जिलों में कोहरे का असर रहा। टोंक जिले में कल देर रात से दोपहर तक कोहरा रहा। ठंडी हवा के कारण दिन में भी गलन बनी रही। झालावाड़ और दौसा में सुबह से ही धुंध की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। बीकानेर, सीकर, बूंदी में कोहरे और तेज ठंड के कारण लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। इस बीच प्रदेश में आज सबसे कम 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान चित्तौड़गढ़ में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने और अजमेर, नागौर, चूरू, बीकानेर तथा हनुमानगढ़ जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल लगभग सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 21 और 22 जनवरी को राजस्थान के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं इस सिस्टम का असर 30 जनवरी को केवल भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में ही हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि इससे सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही 23-24 जनवरी से न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की एक बार फिर से गिरावट होगी। किसानों के लिए मौसम केंद्र जयपुर के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में सिंचाई व किसी भी प्रकार के रसायन का छिड़काव मौसम को देखकर ही करें। साथ ही इसे आसमान में रखते हुए अनाज को भी सुरक्षित भंडार करें। प्रदेश में तिलकुटनी चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी आज श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा कर उन्हें तिलकूट का भोग लगाती हैं। जयपुर में महिलाओं ने सजे धजे परिधानों में गणेश का पूजन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में गणेश और चौथ प्रतिमा का विशेष श्रृंगार पूजन हुआ। 4 दीवारी के चौथ माता के मंदिर में भी महिलाओं ने पूजा अर्चना की। उधर सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता मंदिर में हर साल लगने वाले लखी मेले को जिला प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर स्थगित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ मिला दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने खेती को लाभदायक बनाने के लिए स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार युवाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर कोहरे का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।